इन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भी जो हमने आ, ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इम्प्रूव एनालिसिस यूजिंग चैट जीपीटी। जो भी हम किसी भी चीज को मतलब एनालिसिस कर रहे हैं चैट जीपीटी के जरिए, उसमें क्या है हमारा। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। अ, ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं ये आज थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट ज्यादा है, बहुत सारी चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई चीज हम समझते हैं, तो डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा एनालिसिस समझने के लिए हमें किसी भी, अगर हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करता है तो हम उस डेटा को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और मदद मिलने के साथ साथ हम उस डेटा के एनालिसिस को बहुत ही ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, एकेडमिक जो हम लोग डेटा एनालिसिस के जो हमारा इम्प्रूव एनालिसिस यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक, किस तरह से हम अपने चैट जीपीटी को करके, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके डेटे को बहुत ज्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। इंप्रूव एनालिसिस द यूजिंग चैट जीपीटी मैं बता चुका। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंप्रूव एनालिसिस यूजिंग चैट जीपीटी। तो आज हम लोग किस तरह से बेसिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्रेंड से, उसकी सारी चीजों के बारे में ये सारे प्रॉम्प्ट है, हम लोगों ने प्रॉम्प्ट तैयार किए हैं कि ताकि ज्यादा हम लोग टाइम ना वेस्ट करें लिखने में। ठीक है ना, हमें कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद क्या है, एक्सप्लोरेटरी डेटा विजुअलाइजेशन है, एडवांस इंसाइट एंड एनोमलिटीज है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा इसमें। इसके अलावा हम लोग कितना इनोवेटिव टूल्स इन चैट जीपीटी एडवांस एनालिसिस। जो इनोवेटिव टूल्स है, चैट जीपीटी के टूल्स है, वो कौन कौन से टूल्स है और कैसे यूज होते हैं, हमें कहाँ पर, पाइथन भी है। ठीक है, पाइथन है और बहुत सारे टूल्स है जो यूज होते हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पाइथन। पाइथन क्या है, पाइथन एक कोडिंग का सिस्टम है। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी आपके पाइथन के कोड को भी लिख देता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे कि किस किस तरह से कौन कौन से जो हमारे पास टूल्स है वो यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, और हम आज क्लाउड एआई और बिंग एआई के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जेमिनी एआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके अलावा एकेडमिक यूजिंग इनोवेटिव टूल्स इन ना। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रिपरेशन और डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है ना, और स्टैटिक टेस्टिंग है, रिग्रेशन एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है। ठीक है ना, इसके अलावा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करें। और थर्ड वन है ना, डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट यूजिंग द चैट जीपीटी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये डेटा एक्शनेबल इंसाइट क्या है, जब भी हम कोई एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च में जो भी डेटा एनालिसिस इज द ड्राइव एक्शनेबल इंसाइट एंड गाइड द इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है कि हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसकी पावर को बढ़ाता है, और हमें गाइड करता है कि आपको इसमें करना क्या है, कैसा एक्शन लेना है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग किस चीज क्या करते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी एक्चुअली जो रॉ डेटा है इनटू द प्रैक्टिकल सजेशन बाय द आइडेंटिफाई द पैटर्न, क्या कर लेता है, पैटर्न समझ लेता है। ठीक है, ट्रेंड को बता देता है, एनोमलीज को बता देता है, और कन्वर्टिंग इनटू द स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस, और बता देता है कि जो आपके पास डेटा है उस डेटा में आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है। तो वो सारी चीजों को हमें क्या करता है, हमें चैट जीपीटी बताता है। और वो क्या है, डेटा एक्शनेबल इनसाइड द यूजिंग। ठीक है, कि उसका एक्शन क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होगा। ठीक है ना। द अनदर वन इज क्या है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करना, आइडेंटिफाइंग द की एक्शनेबल इनसाइड, प्रेडिक्टिव इनसाइड फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, इसके अलावा
ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेल स्ट्रेटेजी। एक्चुअली हमने जो एक एक जो इसमें जो सेल्स प्राइसिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने किसी एक ऐसे टेबल को लिया है जिसमें सेल्स का प्राइसिंग का, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्टिव इनसाइड द डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग ये आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्राफ्टिंग क्या है, क्रिएटिंग एंगेजिंग विजुअल विद द चैट जीपीटी सिंप्लीफाइड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा को किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है ना, चैट जीपीटी क्या होता है, ठीक है ना। तो डेटा एनालिसिस विजुअल आर द की मेकिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजी अंडरस्टैंडिंग एंगेजिंग वाइडर ऑडियंस। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा किस चीज के बारे में बात करेंगे, विजुअलाइजेशंस के बारे में भी बात करते हैं, किस तरह से विजुअलाइजेशंस को हम क्रिएट करते हैं, ग्राफ को क्रिएट करते हैं, इन्फोग्राफिक को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज जिस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग और विजुअल यूजिंग जैसे क्रिएटिंग बेसिक विजुअल्स क्या है, विजुअलाइजेशन रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा हीट मैप्स एंड कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, एडवांस विजुअलाइजेशंस क्या है ना। और क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक एंड डैशबोर्ड्स, ये ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ज्यादा उस पे प्रैक्टिकल पर थ्योरेटिकल पर ना जाके ना डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल पर आते हैं। और सर योर वॉइस इज वेरी लो। वॉइस तो लो नहीं होनी चाहिए, माय वॉइस इज ओके और लो। सर योर वॉइस इज वेरी लो। विकास, विकास सेइंग दिस सर योर वेरी लो। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं फिर से कल की तरह। ठीक है। और चैट जीपीटी के साथ जेमिनी एआई का भी हम लोग यूज करेंगे, क्लाउड एआई का भी यूज करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, और चैट जीपीटी के यूज में कल हम लोग जिस तरह से, ठीक है ना, हम लोग जिस तरह से यूज कर रहे थे चैट जीपीटी का, कि किस तरह से हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा क्या है, ठीक है। तो अब हम लोगों का सबसे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव एनालिसिस, ठीक है। इम्प्रूव जिस किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके अपने जो भी आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव एनालिसिस क्या होता है, किसी भी डेटा सेट को इम्प्रूव करना, ठीक है ना। तो हम एक जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से पहले सबसे पहले एक पेपर लिखवाते हैं चैट जीपीटी से। उसकी बात कर चैट जीपीटी से हम करते हैं, राइट ए रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर ऑन फीमेल पॉवर्टी, पॉवर्टी इन, अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, हम लोग इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। इंडिया, ठीक है। एंड एंड प्रोवाइड मी डेटा आल्सो, ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, एक आर्टिकल लिखवा लिया, ठीक है। आर्टिकल लिखवा लेते हैं। और हम लोग आर्टिकल लिखवा के,
अब हमें यहाँ पर उसने आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन आर्टिकल में उसने डेटा भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम इस डेटा को क्या करते हैं, एक टेबुलेशन फॉर्म में करते हैं। क्या है, ओवरव्यू द फीमेल पॉवर्टी रेट्स इन इंडिया, वो बता दिया उन्होंने। फीमेल पॉवर्टी रेट्स के बारे में बता दिया, लेबर लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बता दिया, सारा बता दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, काइंडली राइट ऑल डेटा इन टेबुलेशन टेबुलेशन फॉर्मेट, ठीक है ना। टेबुलेशन फॉर्मेट, तो टेबुलेशन फॉर्मेट में वो सारे जो भी डेटा है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। तो जो डेटा है ना वो सारा लिख देंगे। तो एक एक टेबल बन के आ गई हमारे पास, ठीक है ना। जो आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड एक टेबल हमारे पास बन के आ गई, जिसमें क्या है, कैटेगरी, क्या वेरिएबल्स है, कैटेगरी, इंडिकेटर, डेटा एंड सोर्सेस, ठीक है ना। तो ये सारी जो सर्टेनली बिलो टेबुलेशंस रिप्रेजेंट द डेटा रिलेटेड द फीमेल पॉवर्टी इन इंडिया कवरिंग द वेरियस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर रिलेटेड द स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक टेबल क्रिएट होके आ गई है। उस टेबल जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। और एनालिसिस कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल, अब हम इम्प्रूव एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने इस जो हमारे पास है, इसको हमने क्या कर लिया, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद हमने इसमें यहाँ इंसर्ट करी, ये इंसर्ट किया या नहीं किया ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो जो चैट जीपीटी है आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी आपके उसको ले लेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, और प्रॉम्प्ट क्या दिया, अब हमने चैट जीपीटी से पूछा कि ठीक है, आपने जो हमें ये रिसर्च पेपर दिया है, रिसर्च एनालाइजेस द दिस डेटा एंड प्रोवाइड द समरी ऑफ द की स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग द मीन्स, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द ईच न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने ये पूछा कि ठीक है, हमें अब क्या बताना है, स्टैटिकल एनालिसिस करना है इसको, ठीक है। स्टैटिकल एनालिसिस कह रहा है, और मीन मीन मीडियन मोड के बारे में वो आपको पूरा जो भी हमारा रेंज एंड स्टैंडर्ड के बारे में बताना है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट हमने इंसर्ट किया, जब हमने प्रॉम्प्ट इंसर्ट किया, तो अब ये देखिए क्या 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 करेगा। अब ये पूरा जो डेटा जो आपने दिया है, जो पेपर आपने लिखा है, उस पेपर को किस तरह से एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है द एनालिसिस, अब ये क्या क्या कह रहा है, देखिए अभी और आ रहा है, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका मतलब जो डेटा आपने गिवन है इसमें, उस डेटे को क्या किया उसने, पूरा मीन मीन, मीडियन, मोड और सारी चीजों में उसने क्या कर दिया, इस डेटा को डेटा को क्या कर दिया उसने, इस डेटा को एनालाइज कर दिया। अब एनालाइज क्या कर दिया उसने, उसने कहा कि द एनालाइजेस दिस डेटा विद लाइक द स्टैटिस्टिक्स मींस, स्टैटिक मोडियर रेंज डेविएशंस, we need to the focus the numerical column based on the table provide. Some columns are the qualitative like the higher than the urban rate and limited, while the other content quantitative data, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपने क्वालिटेटिव डेटा को नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा का उसने ले लिया, क्वांटिटेटिव डेटा को हियर आर द हियर हाउ वी कैन एनालाइज द न्यूमेरिकल कॉलम ऑफ द स्टडी, क्योंकि जो हमारा जो ये एक्चुअली जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, उसको ये एनालिसिस करेगा, क्योंकि स्टैटिक जो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स है उसमें क्या होता है, उसमें डेट क्या होता है ना, मीन मीन मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है, और वो क्या होता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, स्टैटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो उसने हमें एक जो हमारे पास डेटा है, डेटा पे उसने क्या न्यूमेरिकल लोग उसने क्या करा, फिल्टर करके दे दिया, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट ने इतने परसेंट, जेंडर वेज इतने परसेंट, फीमेल लिटरेसी रेट 15+ ईयर इतना परसेंट, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट इतना परसेंट, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतना, ठीक है, वुमेन्स ओनरशिप टू द लैंड और प्रॉपर्टी 19%। अब हमने क्या किया, हियर इज द समरी ऑफ द की स्टैटिक्स ऑफ द ईच न्यूमेरिकल कॉलम्स, क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मीन इतना, मीडियन इतना, मोड इतना, ये सारा उसने, और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट एप्लीकेबल इन हियर इन इज दिस डेटा सेट, ठीक है ना। जेंडर वेज 20 20 20, फीमेल लिटरेसी
73, ठीक है, मेल, है ना, मेटल मोर्टेलिटी पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, इतना 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 दे दिया। ऑनरशिप कितना, 19%, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हमारे पास आ रही है, 20%, 30%, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको जैसे कि इसमें ऑब्जर्वेशन, सिंस द ईच वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज यूनिक एंड रिकॉर्डेड वंस, मेजर सच एज रेंज एंड स्टैंडर्ड deviation are zero or not applicable because there is a no variation of the single value of the point. Each measure, each measure, mean, median, and mode are the same, reflecting the absence of the variability. क्योंकि इसमें हमारे पास वो जिस तरह से हमें इसमें डेटा चाहिए था वो डेटा अवेलेबल इसमें नहीं है। तो जब ये डेटा नहीं है तो उसने क्या किया, उसने सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करके जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसको डेटा को एनालिसिस करके दे दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक और हम इसमें से कहते हैं कि थोड़ा सा और हमें इम्प्रूव कर दो इसको, ठीक है ना। अब कैसे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या करेगा और क्या कर देगा फिर ये, देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंसर्ट किया और हमने आइडेंटिफाई एनी आउटलायर इन द डेटा सेट एंड एक्सप्लेन हाउ द माइट इम्पैक्ट द ओवरऑल एनालिसिस, ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसिडरेशंस ऑफ द आउटलाइनर, ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ द रिसीव आउटलाइनर, ठीक है। तो उसने ये भी डेटा, द मेटरल मोर्टेलिटी, लाइव बर्थ, ये पूरा उसने जेंडर वेज के बारे में बता दिया, ठीक है। एनालिटिकल फोकस शिफ्ट के बता रहे हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशंस के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजों के बारे में बता दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे तो हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा इसी में। तो इसलिए हम आपको एक थोड़ा थोड़ा सा जो रफली आइडिया है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि ताकि आप थोड़ा सा जब चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करें तो उसमें इस तरह से आप अपने डेटे को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। अब हमने देखिए, जब फॉर एग्जांपल जब हमने ये जो आर्टिकल्स दिया है, आर्टिकल से हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि कैन यू सजेस्ट मी, कैन यू सजेस्ट मी विच विच रिसर्च मेथड एप्लीकेबल ऑन दिस रिसर्च, ठीक है। तो अब वो क्या कर देगा, देखो हमें बता देगा, देखो हमें उसने बता दिया, हमें सजेस्ट कर दिया कि जो आर्टिकल्स आपके पास है उस आर्टिकल्स में हम लोग कौन कौन से कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, सर्वे एंड क्वेश्चनआयर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बता दिया, ठीक है ना। मिक्स मेथड अप्रोच और केस स्टडी, लॉजिस्टिक स्टडी, कंपैरेटिव एनालिसिस, सजेस्टेड अप्रोचेस। मिक्स मेथड अप्रोच के बारे में उसने बताया, this could be the particularly effective for your research. You would start the quantitative survey of the gather the broad understanding of the female poverty statistics, the follow up with the qualitative interviews to capture the personal experience and insight, provide the richer context of data collection, ठीक है ना। सजेस्ट उसने क्या किया, वैसे हम तो ये सारे जो हमारे पास मेथड्स है, यू कैन यूज दिस मेथड, क्वालिटी रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स मेथड अप्रोच, केस स्टडी, लॉजी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, कंपैरेटिव एनालिसिस। और उसने लास्ट में क्या किया और सजेस्ट कर दिया कि जो मिक्स मेथड अप्रोच है इट इज वेरी वेरी appropriate for your research paper, ठीक है ना। Selecting the right research method will be depend on your specific research questions, the resource available, the depth of the analysis you wish to achieve. A mixed method approach often yield the most comprehensive insight into the complex social issue like the female poverty, ठीक है। इसके बारे में भी उसने डिस्कस करके बता दिया, ठीक है, डिस्कस करके बता दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्रेंड, ठीक है। पैटर्न एंड ट्रेंड के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। लेकिन हम एक यहाँ पर इसमें एक प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला डाल के देखते हैं कि भी बेस्ड ऑन द दिस डेटा सेट
suggest some possible hypothesis or research questions that could be the explored further। ठीक है ना। तो ये देखिए हमें ये क्या कर देगा, पूरा बेस्ड ऑन द दिस डेटा सेट। कौन सा डेटा सेट? जो डेटा सेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दियर एज द पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या कहा उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले उसे पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या था, the higher level of the female literacy are associated with the lower rate of the female poverty। This hypothesis can be tested by the comparing literacy rate and different region of the varying poverty level। the gender wage the gender wage gap negatively impact the female lower and particularly rate। ठीक है। तो ये उन्हें हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, हाइपोथेसिस 4 और हाइपोथेसिस 5 हाइपोथेसिस उसने यहाँ पर दे दिए। ठीक है। इसके साथ साथ क्या पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्राइमरी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द फीमेल पॉवर्टी इन द रूरल वर्सेस अर्बन एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वो सारी चीजें आपको क्या कर दी उसने। जब हमने इस चीज के बारे में जानने की कोशिश की चैट जीपीटी से, हमने कहा कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन आप ये जो डेटा सेट गिवन है इसमें हमें ये सजेस्ट कीजिए कि जो हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस दैट कुड बी एक्सप्लोर द फर्दर। ठीक है ना। तो उसने हमें पॉसिबल हाइपोथेसिस और पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में एक लिस्ट बना के दे दी, जो 5 क्वेश्चंस दे दिए। और यू में आस्क द क्वेश्चंस दे, फॉर एग्जांपल राइट द 10 क्वेश्चंस, राइट द 20 क्वेश्चन, राइट द 50 क्वेश्चंस। ठीक है ना। वो सारे सारे क्वेश्चंस आपको क्या करके दे देगा, ये सारा चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है। यही चैट जीपीटी की खासियत है। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो हम लास्ट में डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं एनोमलीज ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो आ, हमने एक किया, हमने इससे पूछा एनालाइज दिस डेटा टाइप फॉर द anomalies of the unusual pattern, describe the data point that the deviate significant from the average and suggest reason why this might be okay। ठीक है। तो वो इसके बारे में भी हम लोग जब तो ये देखिए ये क्या कर दिया उसने। अब उसने एनालाइज द डेटा ऑफ द anomalies of the or unusual pattern. Unusual patterns involve the looking for the value present, the determining if the deviate and the deviate significance from the expected range। However, since the data set provide the consist of the simple value for the each indicator, there are the no statistical anomalies in the traditional sense like the outlier of the larger data set। ठीक है। तो ये वो फीमेल लेबर ये सारा कुछ उसने हमें प्रोवाइड करके दे दिया। और पोटेंशियल ऑफ द, ठीक है ना, एनोमलीज और क्या क्या बता दिया, पैटर्न्स के बारे में बता दिया। ठीक, पूरा डिस्कस कर दिया उसने सारी चीजों के बारे में। उसने समरी ऑफ द एनालिसिस के बता दिया और रिकमेंडेशंस भी बता दिया। ठीक है। रिकमेंडेशन भी हमने करके दे दिया। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इसके साथ साथ जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर जो कर लिया, इसके अलावा हम इसको ना अब हम लोग हमारे पास एक टूल है, इसका नाम है क्या है, जिसके क्लाउड एआई के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। ये क्लाउड एआई दिख रहा है आप लोगों को, एक क्लाउड एआई है। ये क्लाउड एआई क्या है, ये क्लाउड आई भी उसी तरह से जिस तरह से चैट जीपीटी है, लेकिन ये क्लाउड आई इतना ब्रॉड एंड फास्ट नहीं है, और इसमें आपको फिर बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है। तो हम इसको भी यूज करते हैं कि किस तरह से हम लोग कैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या करना है, वही जिस तरह से अपने ईमेल डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, उससे आपको इसको लॉग इन करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक डेटा है वी हैव द डेटा। ठीक है। तो हम इससे क्या क्या करते हैं, हम इससे इस पर एक डेटा मांगते हैं कि डेटा किस चीज का मांग है, प्रोवाइड मी डेटा फॉर सैंपल। ठीक है। और सैंपल क्या है, ऑन ऑन फीमेल पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है। मेक ए टेबल।
ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया, हमारे पास क्लाउड एआई ने उसी की तरह, किसकी तरह किया, हम लोगों ने क्या किया, सैंपल डेटा फीमेल पॉवर्टी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, जो उसने बता दिया हमें यहाँ पर। उसने एक जो डेटा है हमें यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड कर सकते हैं, या इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो डेटा था वही डेटा इसमें इन्होंने अप्रोक्सीमेटली वही डेटा हमें फीमेल पॉवर्टी रेट्स बता दिया उसने, कितनी कितनी कब क्या थी, रूरल फीमेल पॉवर्टी रेट और अर्बन, ठीक है, फीमेल पॉवर्टी रेट बता दिया टोटल, और उसने कहा कि अर्बन में और रूरल में क्या, ये तीन वेरिएबल्स उसने हमें प्रोवाइड करके दे दिया। उसके अलावा हमने हमें यहाँ पर उसने क्या, दिस टेबल द प्रोवाइड द सैंपल डेटा ऑफ द फीमेल, ठीक है ना, द ओवरऑल फीमेल पॉवर्टी रेट शो द डिक्लाइन टेंड ऑफ द 32 इतने 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 में, ठीक है। तो उसने सारी चीज हमें प्रोवाइड करके दे दिया, ठीक है। अब ये जो क्या, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको ये जो डेटा है, इस डेटे को क्या कर, ये जो डेटा उसने दिया है, क्लिक टू ओपन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट खुल जाता है यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया यहाँ से इसको, या तो कॉपी कंटेंट किया, या फिर हमने इसको डाउनलोड किया। तो जब डाउनलोड किया तो ये हमारे पास डाउनलोड कौन किस केस में आ जाएगा, हमारे पास ये डाउन क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो भी हमारी फाइल होगी एक्सेल, उसमें ये डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके ना इसको, जैसे अभी हम उसको एनालिसिस कर रहे थे, इसको हमें क्या करना है, इसको कॉपी करके एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, अब हम अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक, इसे हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट को, फॉर एग्जांपल हमने ये डेटा सेट में पूछा कि इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्निक के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अम, अब हमने क्या किया, एक हमने यहाँ से, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक जिस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इस पर भी हमने एक प्रॉम्प्ट लिख गया, और प्रॉम्प्ट में क्या किया, कंपेयर ग्रुप विद इन द डेटा सेट, आई एज ग्रुप, जोग्राफिकल रीजन, वो हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास फीमेल एंड रूरल रेट, ठीक है ना, ठीक है, पॉवर्टी है, ठीक है ना, या फिर हम इसको हटा दें, वो अपने अभी कर ले, ठीक है। और हाउ दे डिफर इन द टर्म ऑफ द की वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ से किया, अब हमने इसको एनालिसिस किया, तो एनालिसिस कर, जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी पे एनालिसिस कर रहे थे, उसी तरह से हम इस पर एनालिसिस कर सकते हैं क्लाउड एआई पे, ठीक है। क्लाउड एआई ने क्या कर दिया, क्लाउड एआई ने भी बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा अच्छी डीपली क्या कर दिया, उसने एक हमें प्रोवाइड करा दिया, क्या, the certainly I would compare the group of the within the data set provided. The overall the trend, all three groups show the consistent decline of the 2010 2019. This indicate the overall the improvement of the poverty condition of the women in during the period. Rural versus urban comparison, rural female poverty rates consist the, ठीक है, और in 2010 the rural female poverty are इतना इतना परसेंट, इतना परसेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। इसके अलावा इसी डेटा को हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग चैट जीपीटी पे ले रहा और कंपैरिजन करते हैं कि कौन कितना ज्यादा अच्छा करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, चैट जीपीटी पे हम गए, और चैट जीपीटी से जाने के बाद सॉरी, चैट जीपीटी के जाने के बाद हमने इस डेटा के बारे में, हमने वही जो क्वेश्चंस, वही प्रॉम्प्ट डाला, जो प्रॉम्प्ट हमने वहां पर डाला था, ठीक है ना। अब प्रॉम्प्ट हमने क्या डाला था, हम क्या, कंपैरिजन द ग्रुप, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ग्रुप करा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें उसने पूरा हमें जो रूरल वर्सेस अर्बन कंपैरिजन, रेट्स ऑफ द डिक्लाइन, पूरा सारा कुछ हमें डेटा उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सारा डेटा प्रोवाइड हमने उसने कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी पर जा रहे हैं, और चैट जीपीटी पे हम इसके बारे में, जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है, इस प्रॉम्प्ट के बारे में यहाँ पर लिख दिए थे, कंपेयर द ग्रुप विद इन द डेटा सेट एंड प्रोवाइड द एनालिसिस हाउ टू डिफर द टर्म्स एंड की वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमने किया, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, इसमें जो आपको मतलब जो हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, और एक हम लोगों ने यहाँ पर ये जो क्लाउड एआई यूज कर रहे हैं, क्लाउड एआई और चैट जीपीटी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, कि जो चैट जीपीटी आपको हर चीज, हर लिहाज से एक 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 चीज को क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है,
हेडिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हेडिंग भी प्रोवाइड की, ऑब्जर्वेशंस, ओवरऑल ट्रेंड्स बता दिया, रूरल वर्सेस पॉवर्टी रेट्स बता दिया, अर्बन फीमेल पॉवर्टी रेट्स बता दिया, रेट्स ऑफ द चेंजेस बता दिया, ओवरऑल रूरल एंड कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप बता दिया सारा है, और इम्प्लीकेशंस भी बता दिया और रिकमेंडेशंस भी बता दिया। इसके अलावा कंक्लूजन दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने जो हमें बहुत सारी चीज तो बताई, यहाँ पर रूरल वर्सेस है, रेट ऑफ द डिक्लाइन है, रिलेटिव इंप्लीमेंट है, ईयर ऑफ द चेंजेस है, बता दिया। लेकिन इतना हमको ये क्या हो पाया ना, हम इतना नहीं समझ पाए कि किस तरह से उसने चैट जीपीटी ने इसको यहाँ से क्या कर दिया ना, क्लॉड एआई से बिल्कुल डिफरेंट बता दिया हमें वहां पर। ठीक है, तो हम लोग क्लॉड एआई का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी डिपेंड योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाउड एआई के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्लाउड एआई के क्या पूछते हैं, ठीक है, क्लाउड एआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा और। अब क्लाउड एआई के बारे में हम कर रहे हैं कि ठीक है, ये तो सारी चीज ठीक है, लेकिन अब हमारे पास हम ये इससे ये पूछते हैं कि ये बताइए, जो हमारे पास कॉलम या टेबल्स दी गई है, क्या हम इसकी मतलब पाइथन का जो कोड है, पाइथन तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अब आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट देगा राइट द पाइथन कोड ऑफ द लोड दिस डेटा सेट, क्लीन एनी मिस यूजिंग वैल्यूज प्रोवाइड, ये वो पूरा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने उससे पूछा कि ठीक है, राइट द पाइथन कोड टू द लोड द डेटा सेट। तो हमने पाइथन कोड अगर हम लिखवाना चाह रहे हैं तो पाइथन कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज भी हम करेंगे। ठीक है, पाइथन कोड हमने कहा इससे कि ठीक है, आप पाइथन कोड बता दिए, तो सर्टेनली इसने कहा कि ठीक है, राइट द पाइथन कोड। तो उसने क्या कर दिया, ये देखिए, जो पाइथन कोड है, जो पाइथन आप सीख रहे हैं, वो सारा पाइथन कोड के बारे में उसने हमें यहाँ पर क्या कर दिया, पाइथन कोड के बारे में पूरा कुछ उसने यहाँ पर बता दिया कि ये पाइथन कोड है जिस पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा डेटा, फीमेल्स डेटा, ये सारे डेटा, लेकिन हम लोग पाइथन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पाइथन तो लॉन्ग हो जाएगा, फिर अलग अलग टॉपिक हो जाएगा वो। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या, ये ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, अब हम लोगों ने इसको, ये क्या कर दिया, इसको हमने एडिट किया, राइट, क्या किया, राइट। तो अब हमने क्या किया, राइट दिस डेटा सेट। अब वो क्या कर देगा, जो हमने पाइथन दिया था पाइथन को हटा देगा। ठीक है ना, अब हमने इसको यहाँ से ये पूछा, अब देखो, जो हमने पाइथन की बात कही थी उसने पाइथन को हटा दिया, और उसने पूरा हमें डेटा सेट जनरेट करके बता दिया। क्या डेटा सेट जनरेट करके बता दिया, समरी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सारी चीज बता दी। ठीक है ना, मीन्स क्या, कौन सा, ये डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ गया। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। उसने कहा नाउ इट इज रन थ्रू द आउटपुट ऑफ द प्रोवाइड द समरी मिसिंग वैल्यूज, देयर आर द नो मिसिंग वैल्यूज आर। ठीक है, डेटा सेट स्ट्रक्चर, द डेटा सेट हैज 10 रो एंड 4 कॉलम, द ऑल कॉलम आर न्यूमेरिकल विद ईयर, ये पूरा बता दिया उसने सारी चीजें। द मेमोरी यूजेस दिस डेटा फ्रेम इज, ठीक है, स्टैटिकली क्या है, हिस्टोरिकल समरी, ईयर रेंज बता दिया, इतना इतना, फीमेल पॉवर्टी रेट बता दिया, मीन मिनिम एंड मैक्सिमम। ठीक है ना, इसके बारे में भी बता दिया, मीन मिनिम मैक्सिमम, अर्बन के बारे में बता दिया। डाटा ओवरव्यू क्या करा है, द डाटा सेट कवर द एनुअल पॉवर्टी रेट्स फ्रॉम द 2010 टू 2019। इट्स इंक्लूड द थ्री मेन वेरिएबल। ठीक है, तीन कौन कौन से, फीमेल पॉवर्टी रेट, ओवरऑल फीमेल पॉवर्टी रेट, ठीक है, रूरल फीमेल पॉवर्टी रेट एंड द अर्बन फीमेल पॉवर्टी रेट। ऑल पॉवर्टी रेट्स आर द एक्सप्रेस आर द प्रोसेस percentage, there are the clear decrease trend in all three poverty rate variable over the year। डेटा क्वालिटी क्या है, द डेटा अपियर टू द क्लीन विद द, ठीक है ना, तो सारा उसने बता दिया। पोटेंशियल एनालिसिस क्या, दिस डेटा सेट अलाउ द ट्रेंड ऑफ एनालिसिस द पॉवर्टी रेट एंड ओवर द टाइम। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उसने क्या कर दी, हमें इसको यहाँ पर बताकर दे दिया क्लाउड एआई ने। ठीक है, क्लाउड एआई ने। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्लाउड एआई से। ठीक है ना, अब हम पाइथन पर नहीं जाते, ठीक है ना, पाइथन कोड पे अगर हम जाएंगे, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा। अब हम इससे ये कहते हैं कि यार ये बताओ, जैसे कि आप क्या कोई ग्राफ या विजुलाइज क्रिएट कर सकते हो। अब हमने इससे पूछा जनरेट द स्कैटर प्लॉट, ठीक है, यूजिंग द पाइथन, यूजिंग नहीं, यूजिंग
यूजिंग, पाइथन से भी आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम पाइथन का यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन पाइथन का यूजिंग एवं डेटा सेट, ठीक है। शो टू रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन डेटा सेट इंक्लूड ट्रेंड एंड, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो जो हमने मांगा उसको भी उसने क्या कर दिया, पाइथन पे बना के भेज दिया है ना। पाइथन के साथ साथ उसने क्या कर दिया, एक हमें यहाँ पर एक डेटा, हमें ये क्या कर दिया, हमारे डेटा को विजुलाइज कर दिया। क्या कर दिया, हमारे डेटा को किस में विजुलाइज कर दिया, जो स्केटर, जो हम लोग पाई जो चार्ट मांग रहे थे ना, क्या मांग रहे थे हम, स्केटर प्लॉट्स बता दिया, और उस स्केटर प्लॉट्स को क्या कर दिया, इसने एनालिसिस कर दिया। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशंस, लाइनियर रिलेशनशिप, ठीक है ना, क्लस्टरिंग रेंज ऑफ द वैल्यू, स्कोप एंड ट्रेंड ऑफ द लाइन, डेटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस उसने बता दिया, और गैप भी बता दिया, टाइम कंपोनेंट नोड सारे चूज कुछ बता दिया, और लास्ट में इट इज द क्या है, ये बता दिया। ठीक है ना, अब क्या बता दिया उसने, उसने हमें यहाँ पर पूरा कंक्लूजन बता दिया, है ना, कंक्लूजन बता दिया। अब अच्छा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं एडिट कर, स्कैटर प्लॉट के बारे में हम कह रहे हैं। अब हमने उससे ये कहा कि इसमें क्या कर दे, पाई पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, हमें पावर्टी रेट विजुअलाइजेशन है, पावर्टी रेट विजुअलाइजेशन पाई चार्ट में हमें ये पूरा डेटा क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना, और डेटा को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया, हमें दो चीज दे दिया अर्बन, फीमेल पॉवर्टी रेट्स इन इंडिया, रूरल 58%, अर्बन इतना। ठीक है, टू वेरिएबल्स के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द टू वेरिएबल्स। ठीक है, पॉवर्टी रेट ट्रेंड्स या 2000, इसके क्या हुआ, उसने कहा कि जो पॉवर्टी रेट्स है ना, वो क्या हुआ है, वो यहाँ से ऊपर क्या है, रूरल है, नीचे नीचे अर्बन है, और ओवरऑल है। तो उसने क्या किया, ये जो पॉवर्टी जो है, वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। रेट ट्रेंड्स क्या हुआ है, ट्रेंड्स क्या हुआ, ऊपर जाता तो मतलब इंक्रीज होता, लेकिन जब नीचे जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। पॉवर्टी रेट ट्रेंड्स क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, रूरल इतने कितने परसेंट है, इतने परसेंट, अर्बन इतने परसेंट है। ठीक है, और ये क्या ओवरऑल क्या है, 23.6% इसका ट्रेंड। तो ये पूरी हमें इसने क्या करके दे दी, हमें ये पूरा बना के क्रिएट करके दे दिया, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो डाउनलोड का यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन दिख रहा है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट डालना है, आपको प्रॉम्प्ट डालने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आप कुछ भी जैसे यहाँ पर जो है ना कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पर रिट्राई कर सकते हैं। रिट्राई का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप समझ रहे हैं कि इसको आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये जो कॉपी करके आप इसको कॉपी करके इसको क्या कर सकते हैं, इसको लग रहा है कि रिट्राई कर सकते हैं, रीट्राई कर सकते हो। तो ये सारे बटन इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, अब ये हो गया। ठीक है ना, अब इसके अलावा हम लोग, और अब हमने चार्ट का विजुअलाइजेशन सीख लिया, किससे, इससे भी सीख लिया। अब इसी को हम लोग चैट जीपीटी से आते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी की क्या है, चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी विजुअलाइजेशन कर देगा कुछ का, लेकिन कुछ का क्या कर देगा। ठीक है, अब हम चैट जीपीटी से कहते हैं, चैट जीपीटी क्या कर देगा, ये जनरेट द पाई चार्ट। ठीक है ना, किसकी पाई चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटिव किस चीज के पाई चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो पाई चार्ट हम कौन सा है, कौन सा हमारे पास टेबल है, हमारे पास डेटा सेट क्या है, हमारे पास डेटा सेट क्या है,
हमारे पास डेटा सेट, हमारे पास ये वाला डेटा सेट है। ठीक है, हमने डेटा सेट क्या किया, डेटा सेट को यहाँ पर। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी ने हमारे पास क्या है, चैट जीपीटी ने हमें क्या करके दे दिया, फीमेल पॉवर्टी रेट डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन फीमेल पॉवर्टी रेट इतना 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 बता दिया उसने। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाई चार्ट, ठीक है, उसने बता दिया। पैटर्न एंड कोरिलेशंस, कोरिलेशंस पे बता दिया। गैप एंड ट्रेंड, सारी चीजें बता दी उसने। पाई चार्ट, पाई चार्ट ये भी हमारा चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी कुछ तो आपको दे देगा, लेकिन बाद में कहेगा कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। तो आप ये चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, और इसको पूरा जिस तरह से वहां पर कर सकते थे, इसको भी आप, ठीक है ना, इसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग। अब हमने कहा कि ठीक है, स्टैटिकल्स जो डेटा है हमारे पास, स्टैटिकल टेस्टिंग कर लेते हैं हम। कौन कहाँ पर कर लेते हैं हम लोग उसी पर चलते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो सही था, इसके अलावा हमारे पास क्या करें, यूज ऑफ पाइथन। हमने पाइथन ही नहीं करना है। यूजिंग यूजिंग conduct the test for the ANOVA on a specific group within the data set and interpret the result. What does the test suggest about the relationship between the these group? ठीक है ना। लो, देखिए ये भी आपको क्या कर देगा, ये सब कुछ बना के दे दिया उसने, सारा कुछ करके दे दिया। ठीक है, अब ये उसने क्या करके दे दिया, साइड में तो हमें पाइथन चार्ट दे दिया, हमें पाइथन चार्ट की जरूरत नहीं है, हमें पाइथन नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने टेस्ट रिजल्ट, लेट द इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द दिस पेयर टी टेस्ट, ठीक है। टी स्टैटिक्स, द टी स्टैटिक्स इज वेरी लार्ज, लाइकली टू बी द अराउंड द 70 to 80 exact वैल्यू विल बी शोन इन द व्हेन इट इज द कोड इज रन, ठीक है। p value is the extremely small and likely, ठीक है। interpretations of the t test, the very small p value इतना इतना indicate the strong evidence against the null hypothesis. This state there is the significant difference between the rural and urban female poverty rate. We can reject the null hypothesis and conclude that there is a statistically क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन फीमेल पॉवर्टी रेट, ठीक है। मीन डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, द मीन डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी रेट इज द पॉजिटिव, लाइकली अराउंड द 9 to 10 percentage point exact value of the shown when the code is run, ठीक है ना। और इफेक्ट साइज क्या है, कोहेंस इज द लाइकली टू वेरी लार्ज ऑफ, ठीक है। वो सारा रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप, the test strongly suggests that there is a consistent of the significant difference of the between the rural and urban female poverty rates over the 100, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें क्या कर रहा है, सारी चीजों को क्या है, हमें सारी चीजों बता रहा है। देखो ये सारा पूरा टेस्ट जो दिया है वो यही है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें उसने क्या कर दी, हमें सारा चीज कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम करते हैं टी एनोवो के बारे में। अब जब आप चाय स्पेस के बारे में हम पूछते हैं इससे, क्या किसके बारे में पूछते हैं, क्या है, परफॉर्म चाइस का टेस्ट एक्सेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द कैटेगराइजेशन वेरिएबल, राइट द पाइथन कोड एंड इंटरप्रेट द आउटपुट।
अब इसने क्या कर दिया, अब इसने बताया आई अपोलाइज फॉर द कंफ्यूजन बट आई नीड टू क्लैरिफाई समथिंग, द एम्प्लॉय वो पूरी चीज बता रहा है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशंस दे दिया उसने, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट दे दिया, है ना, क्रैमर्स भी दे दिया, इंटरप्रिटेशंस दे दिया, चाइल्ड स्क्वायर टेस्ट रिजल्ट के बारे में सारा कुछ उसने हमें यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है ना। इसके साथ अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में, रिग्रेशंस एंड प्रोडक्टिव मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। रिग्रेशन प्रोडक्टिव मॉडलिंग के बारे में हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक एक क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट फिर से लेते हैं। ठीक है ना। और इसका ये लास्ट प्रॉम्प्ट है, उसके बाद फिर क्लाउड एआई कहेगा कि आप हमें पैसा दीजिए। ठीक है। राइट द पाइथन कोड, पाइथन कोड हमें बनाने नहीं है। राइट, build a multiple linear regression model that predict on the outcome variable using the multiple predictors and the data set, interpret the coefficient and the model accuracy। ठीक है ना। ओके, क्लिक यार। व्हाट विल यू रिजल्ट, certainly, let's create the model and interpret the result। ठीक है, तो ये सारा पूरा देखो यहाँ पर करके क्या कर दिया, अब उसने कर दिया, अब उसने कह दिया कि मॉडल कोएफिशिएंट, ठीक है, बता दिया। नाउ द इंटरप्रेट ऑफ द रिजल्ट इज द मल्टीपल लाइनर रिग्रेशंस मॉडल। ठीक है, मॉडल एक्यूरेसी, पी वैल्यूज, इंटरप्रिटेशन, कोएफिशिएंट, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, मॉडल फिट, प्रेडिक्शंस, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशंस, लिमिटेशन, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके दे दी। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है क्लाउड एआई आपके जो आपको फ्री मिलता था वो खत्म कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, तब जाके अब आप क्या कर सकते हैं, तब जाके आप, ठीक है ना, यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें सब्सक्राइब की जरूरत ही नहीं है, हम लोग जितना हमारा यूज होगा उतना कर लो, वरना उसके बाद दूसरा कर लो। चैट जीपीटी आ जाओ, चैट जीपीटी बाबा तो भाई बहुत कुछ देने वाले हैं आपको, हर टाइम दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ दे। ठीक है, क्लाउड एआई के बारे में हम लोग बात कर ली, चैट जीपीटी के। अब हम आते हैं बिंग एआई। बिंग एआई क्या है, बेसिकली ये भी चैट जीपीटी की तरह है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिंग एआई। तो बिंग एआई के बारे में हम लोग बिंग बिंग के बारे में बात करते हैं, बिंग एआई के बारे में बात करते हैं। देखिए बिंग एआई क्या कर रहा है, देखिए आप ये बिंग एआई के बारे में देखिए। ठीक है ना। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, इसको खोलो, खोलने के बाद हमने यहाँ पर इसको हमने इसको यहाँ से साइन इन किया। ठीक है, अब साइन किया। अब हमारे पास एक तरह का ये इंटरफेस आ गया। अब इंटरफेस में हमें क्या करना है, मैसेज टू को पायलट को, जो को पायलट है उसको हमें मैसेज लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट छोड़ो, हमें बिंग में क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर, ठीक है, अब हमने इसमें जो को पायलट बोल रहा है बिंग, अब थोड़ा सा तो मॉडिफाई कर दिया है बिंग ने। ठीक है, अब हमारे पास एक 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 और दूसरा टॉप वो लेते हैं हम लोग यहाँ से प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो डेटा क्या है हमारे पास, डेटा जो हमारे पास है ऑलरेडी गिवन डेटा है हमारे पास, उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। एक मिनट जरा, ये जो को पायलट खुल रहा है ना,
हाँ, को पायलट खुल गया है। ठीक है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने फिर वहां से फिर से क्या कर लिया इसको, हमारे पास पॉवर्टी वाला है, हमने वहां से इसको डेटा को हमने लिया यहाँ का। डेटा कहाँ गया हमारा, डेटा डेटा डेटा, डेटा ये इस वाले डेटा को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने कोपायलट में लिया और कोपायलट से हमने हमने उससे कोपायलट से कहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इससे कहा, ठीक है, एनालिसिस दिस डेटा सेट। ठीक है, तो अब कोपायलट क्या करेगा, कोपायलट भी डेटा सेट को एनालिसिस कर देगा जिस तरह से हम लोग वहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन वो क्या करेगा, वो बड़े शॉर्ट में एनालिसिस करके बता देगा आपको। ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा जो भी अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स इन डाइव। ठीक है, तो अब इसके अलावा आप ये चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और, तो हम एक एक ले लेते हैं क्या, क्या कर लेते हैं हम लोग, एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक प्रॉम्प्ट ले लिया वहां पर, प्रॉम्प्ट क्या ले लिया, प्रॉम्प्ट जो हमने वहां पर जिस था इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ले लिया और पूछा रिव्यू द डेटा सेट और हाईलाइट द पैटर्न। ठीक है ना। तो हमने हाईलाइट पैटर्न कर लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पर रिव्यू और डेटा सेट, उन्होंने क्या किया, अब बोलो कंसिस्टेंट डिक्लाइन रेट्स ऑफ द डिक्लाइन और पूरा हमें कोरिलेशन से दिया। लेकिन जिस तरह से 175 पैरामीटर जो हमारे पास, कहने का मतलब है चैट जीपीटी के, उस तरह से यहाँ पर इस किसी के नहीं है। ठीक है ना, किसी के नहीं है। ठीक है, वो जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये हमें क्लाउड एआई भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी भी अच्छा देगा, लेकिन जो को पायलट है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। लेकिन को पायलट, अभी एक मिनट जरा देखते हैं, हमारे पास जो को पायलट के साथ साथ हमारे पास विंग एआई है, वो हमें थोड़ा सा आ, तो ये इमेज क्रिएटर भी है, ये इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इमेज क्रिएटर के बारे में कल बात करते हैं। ठीक है, वो हम लोग वो देख लेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर ली हमने, ये हो गया। ठीक है। अब ये क्या रह गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी डिस्कस कर रहे हैं, चैट जीपीटी से हम लोग ने क्या किया, सारे डेटा को एनालिसिस किया, डेटा का विजुअलाइजेशन किया, क्लाउड एआई का यूज किया। और इसी तरह से जो हमने पहले आपको जो पढ़ाया था, क्या था वो, कहाँ गया वो, हमारे एक टूल था जेमनी एआई। ठीक है ना। तो वो जेमनी एआई क्या कर रहा है, जेमनी एआई ऑल्सो क्या कर रहा है,
जिस तरह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं वो इस तरह से भी जेमिनी एआई यूज कर रहा है, ठीक है। जेमिनी एआई कर रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जेमिनी एआई से आप कहते हैं कि ये जो डेटा सेट है आपके पास, अब हमने इस जो वहां से लिया था इसी तरह से हम यहाँ भी डेटा सेट ले लेते हैं वहां से, और जेमिनी आई से हम कहते हैं कि ठीक है, आप रिव्यू कीजिए। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट डाला तो जेमिनी आई हमें क्या कर देगा, जेमिनी आई भी हमें एनालाइज द ट्रेंड एंड फीमेल पॉवर्टी जनरल ट्रेंड, रूरल वर्सेस अर्बन, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और हम इससे ये कहेंगे कि भी बेटा जाइए आप यहाँ से। ठीक है, अब अगर जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर जो टेबल है, टेबल में जो आपके पास जो टेबल है, टेबल से अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क द जेमिनी आई क्रिएट चार्ट रिगार्डिंग दिस डेटा सेट, ठीक है, तो वो बना देगा आपको पूरा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने जो हमारे पास डेटा सेट था, उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग उसने चार्ट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, कौन सा चार्ट करके दे दिया, श्योर ये इज द ग्राफ, जो हमारे पास चार्ट जो हम लोगों ने बनाया था, क्रिएट चार्ट रिगार्डिंग डेटा सेट। ठीक है, ग्राफ बना के दे दिया। रूलर एंड अर्बन का जो ट्रेंड्स था, जो ट्रेंड्स का जो हमने वहां बना था, वो भी यहाँ पर उन्होंने ट्रेंड्स का बता दिया। शो द कोड, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर आप और कुछ बनवाना चाहते हैं तो और कुछ देखिए। ठीक है, और यहाँ से अर्बन, अर्बन के बारे में दे दिया, यह पूरा इसके बारे में ओवरऑल फीमेल पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी, तीन चीजों के बारे में उसने यहाँ पर डेटा हमें बना के दे दिया। ठीक है ना, और इसके साथ साथ और क्या है, और उसने क्या क्या बनाया है, यहाँ भी ट्रेंड्स दिया है, यहाँ भी। ठीक है, अब हम इससे ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये हमें नहीं, हमें काइंडली क्रिएट बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट हमने बना दिया, बार चार्ट क्रिएट करके दे दिया। इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि और पाई चार्ट, जो भी चार्ट आप यहाँ पर बनवाना चाहते हैं वो आपको जेमिनी आई आराम से बना के दे देगा, और वो गूगल आपको वो भी बना के देगा। अब ये एवरेज फीमेल पॉवर्टी रेट्स ये पूरा दे दिया आपको। ठीक है, पार चार्ट, ओवरऑल पार चार्ट। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आप आपके पास कोई ग्राफ है, इफ यू वांट टू के इसको एनालाइज दिस पाई चार्ट्स एंड, तो वो आपकी पूरी पाई चार्ट को एनालिसिस करके बता देगा। ठीक है, तो ये देखिए, एनालाइज द पाई चार्ट, द फीमेल पॉवर्टी रेट बता दिया उसने, है डोमिनेंस ऑफ द रूरल पॉवर्टी, अर्बन एडवांटेज, लिमिटेशन, इम्प्लीकेशन, टारगेट रूरल इनिशिएटिव, अर्बन रूरल डिवाइडेड, फोकस ऑन द रूरल वुमेन्स, एडिशनली कंसिडरेशन रीजनल वेरिएशंस, अंडरलाइंग फैक्टर, ये सारी चीजें। कंक्लूजन, पाई चार्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड द सिग्निफिकेंस prevalence of the
rural female poverty, compare the urban poverty. This analysis highlight the need of the targeted intervention of the policies and addresses the unique challenges focused by the rural women's and promoting gender equalities and fostering the sustainable rural development. ठीक है, तो ये सारी चीज इसने हमने हमें क्या जेमिनी आई ने भी दी, सारी चीज हमें सारे एआई टूल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एआई टूल्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एआई टूल्स का हम लोग यूज करेंगे रेगुलरली तो हम सारी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट है क्या। ठीक है ना, तो ये इस तरह से वो पाई चार्ट बना रहा है, आप अपने डेटा को विजुअली यहाँ से भी आप उससे बार चार्ट भी बार चार्ट, ठीक है, आप इससे बार चार्ट भी क्रिएट करा सकते हैं। किससे? हम लोग किसके बारे में? चैट जीपीटी है, हम चैट जीपीटी से भी करा दे, जैसे हमने जेमिनी आई से कराया था चैट जीपीटी से भी करा सकते हैं। नहीं, ये जबरदस्त बना दिया उसने, है ना। और उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार चार्ट का भी बता दिया, पूरा पूरा एनालिसिस करा दिया, इंटरप्रिटेशंस भी बता दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से बार चार्ट जो भी चार्ट आप चाहें आप ये क्या कर सकते हैं, आप बनवा सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं और उसका यूज करते हैं और दूसरे एआई टूल्स का यूज करते हैं डेटा को एनालिसिस कराने के लिए। तो आई थिंक इट इज ओके। और जब नेक्स्ट वीक हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम डेटा विजुअलाइजेशन पर 2 लेक्चर लगातार करने वाले हैं और हमारे पास बहुत सारे डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं। ये तो चैट जीपीटी की बात की, इसके अलावा हम लोग यूज करेंगे कैनवा, हम इसके अलावा करेंगे चार्ट गो। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करेंगे कि किस तरह से हम इजीली उन एआई टूल्स की मदद से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे टूल्स हैं, हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, बहुत डिटेल में डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के अच्छे सेशन होने वाले हैं, हम कैनवा का यूज करेंगे और दूसरे हम लोग हमारे पास जो भी जितना भी एआई टूल्स है उनका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इट इज ओके। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड इट। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है पूछ लीजिए, इसके बाद हम लोग अगर अगर हम इसको मतलब खत्म करते हैं। Sir, for today, your lecture was quite comprehensive, and in next week, I'll we will try to get clarify on some of the issues because by today, if I ask you some questions, it may take longer time. So maybe in next session, that time it will be get clearer. So thank you, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीक पूछ लीजिएगा, कर देंगे, कोई नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कोई किसी का कोई क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू वांट टू हैव एनी डाउट्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली द मेथड्स, आप वो सारी चीजें नहीं समझ सकते एक्चुअली। हम लोग जो जो चैट जीपीटी की बात यहाँ पर जो कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो क्या कर रहा है आपको, मतलब जिस तरह से जैसे कि आप हम लोग यूज करते हैं एसपीएसएस का यूज किया, ठीक है, पाइथन का यूज किया, या कोई और दूसरे जो हमारे पास ये टूल्स हैं उनका यूज करते हैं, उसमें क्या होता है ना, हम लोग को बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, कोडिंग सीखना पड़ती है। लेकिन हम अपने डेटा को जब एआई टूल्स के से एनालिसिस करते हैं, हम चैट जीपीटी एनालिसिस करते हैं, जब क्लाउड एआई से या जेमिनी एआई से हम जो लोग एनालिसिस करते हैं, तो हमको वहां पर कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये सारे टूल्स हमारे रिजल्ट को बहुत अच्छा दे देते हैं। ठीक है ना, तो इनका इनका यूज कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस कर रही है, जो आपका डेटा है उसका उसमें उसका इंटरप्रिटेशन है, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस जो भी है, जो भी मेथड यूज कराइए, पूछिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो वो सारी चीजें आपको बता के दे देगा। ठीक है, और आप इजीली अपने ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। और हम लोग जब नेक्स्ट वीक हम लोग विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी उससे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज ओके।
एवरीवन? किसी की आवाज नहीं आती। Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. तो इट इज ओके है। सी यू नेक्स्ट। और कोई कोई अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आप प्रैक्टिकल जरूर कीजिए ना। प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। और दूसरी चीज ये है कि आप क्या कर लेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे। जैसे कि अभी अभी विकास छेत्री ने कहा कि सर मैं अगले नेक्स्ट वीक आई विल आस्क द क्वेश्चन। वो इसलिए कहा क्योंकि वो सारी चीजों को समझेंगे कि उन्होंने आज पढ़ा क्या है, क्या क्या उनके डाउट्स है। तो वो नेक्स्ट वीक भी, तो नेक्स्ट वीक भी आप पूछ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर सारी चीज समझ आ रही है, तो आप व्हाट्सएप से भी हमें अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दे देंगे, ठीक है ना। सभी को दे देंगे। तो अब ये बताइए, रिव्यू सब लोगों ने दे दिया? रिव्यू रिव्यू कितने लोगों ने दिया है? अभी तो तीन तीन ही लोग बचे हैं, बाकी सब चले गए। सब लोगों ने रिव्यू कर दिया? No, Sir, sir. Google review. है? सर गूगल रिव्यू के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, गूगल वाला गूगल रिव्यू हाँ, दिए हैं सर। कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। विकास छेत्री, आपने नहीं किया तो कर दिएगा, गूगल में रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। All right, sir. I'll do after this session. ओके, चलिए ठीक है फिर, है ओके। सी यू नेक्स्ट वीक, है। Thank you, sir. Good Yes, night, sir. sir. Thank you, Thank you sir. so गुड much. नाइट। Thank गुड you. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you. गुड नाइट रोसाना, गुड नाइट वंदना, विकास छेत्री। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक।